2 मिनट आप लोग ये स्क्रीन को देखिए, इसमें टोटल सेल आए हैं 139। इससे प्रॉफिट कितना हुआ है? 6,811 रुपये। और मैंने एक बुक बनाकर मैंने इतना अच्छा खासा इनकम किया, वो भी कुछ ही समय में। और ऐसे ही अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के वीडियो में पूरा फुल कोर्स होने वाला है। कैसे एक बुक को बनाकर कैसे सेल कर सकते हो, कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस लाइव बताऊंगा आप लोगों को कि मेरे साथ मैं कैसे सेल करता हूँ, यहाँ तक कि मैं कैसे बुक को बनाया हूँ, कहाँ से कवर फोटो, पूरा फुल कोर्स होने वाला है। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग टोटल 7 स्टेप में क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम लोग बुक आइडियाज के बारे में जानेंगे, बुक का नाम क्या रखना है एंड बहुत सारी डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना होगा बुक नाम। उससे पहले आप लोग को क्या करना है, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कोई हल्के में नहीं लेना। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी इस बुक को किस टॉपिक पे बनाना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये गलत हो गया तो आपका एक भी सेल नहीं होगा, चाहे आपका मार्केटिंग कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले कैटेगरी पे बढ़िया से समझना होगा। तो सबसे पहले हमें अभी ये समझना होगा कि अभी के समय में लोग आखिर क्या समझना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से कैटेगरी ऐसा उठाना जिसमें फायदा हो सके लोगों को, बहुत ज्यादा फायदा, कम फायदा भी नहीं, बहुत ज्यादा फायदा। और ऐसा कैटेगरी भूल के भी नहीं उठाना जो ऑलरेडी यूट्यूब पे बिल्कुल पड़ा हो, एकदम फ्री में वो मिल रहा हो। अगर मान के चलो तुम्हें कोई चीज प्रोडक्ट जब फ्री में वो दे ही रहा है गिफ्ट के तौर पर, तो तुम खरीदने ही क्यों जाओगे। चलो फिर भी मैं आप लोग को कुछ हिंट दे ही देता हूँ। देखो जैसे कि मान के चलो अगर आप लोग कैटेगरी सुनते हो मतलब कि बुक बनाने का, तो मेरे हिसाब से ऐसा चुनो जिसमें क्रिएटर किसी का भी फायदा हो, बहुत ज्यादा फायदा हो। जैसे कि AI टूल बताओ। और एक इम्पोर्टेंट बात भाई, नोट्स बनाते हो ना, इन चीज पर ज्यादा ध्यान देना, जो बहुत फायदा हो। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। टॉपिक आइडियाज, वीडियो आइडियाज, सबसे बेस्ट ये होगा। देखो नोट्स में बनाओ 500 वीडियो आइडियाज, 1000 वीडियो आइडियाज। अब ऑन पॉन ऐसे नहीं भरना, उसमें आप लोग को फर्स्ट पेज फ्री करना है। आप लोग को लोगों को ये दिलाने के लिए, तसल्ली दिलाने के लिए ऐसा ऐसा टॉपिक को बिल्कुल ही फ्री छोड़ना है, यानी डेमो छोड़ना है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये मेरा वेबसाइट देख सकते हो। देखो मैंने जो बुक बनाया हूँ इसका टोटल पेजेस है 22 पेज है, लैंग्वेज हिंदी, कुछ इस प्रकार से मैंने फुल डिटेल दे रखा है। और यहाँ से आप लोग क्या क्या सीख सकते हो, यूट्यूब एल्गोरिदम सीक्रेट, परफेक्ट नीश सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। इतना चीज़ है। अगर आप लोग इस वेबसाइट को विजिट करके देख लेना, आप लोग को वहाँ से बहुत आइडिया मिल जाएगा। अगर किसी को बाय करना है तो नोट्स बाय भी कर लेना 49 रुपये प्राइस से, यूट्यूब सीखना चाहते हो तो आगे इधर देखो, मुझे यहाँ पे टोटल 3 बटन मैंने दिया है। एक तो आप लोग कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, UPI से कर सकते हो। आप लोग को यहाँ पे डेमो मिल जाएगा। और डेमो मैंने इसीलिए दिया है, डेमो पर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग को डेमो खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये डेमो खुल गया। अब यहाँ देखो मैंने फर्स्ट पेज को डेमो को बिल्कुल ही फ्री करके रखा हुआ है। पता है फ्री मैंने क्यों रखा है? इससे ट्रस्ट बढ़ता है। ये फर्स्ट अगर उसे पसंद आएगा तब वो जाके इसको बाय कर लेगा। तो इस प्रकार से आप लोग भी आइडिया लगा सकते हो, एक बढ़िया अपना खुद का एक वेबसाइट भी बना सकते हो। या फिर अभी बहुत सारे रेजर पे अकाउंट्स वगैरह बहुत सारे अभी है। इस वेबसाइट बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, घबराना मत, मैं आप लोग को पूरा सॉल्व सुविधा दूंगा। ओके तो आप बात करते हैं सिंपली, आप लोग का कैटेगरी का खेल खत्म हो गया, आप लोग अपने हिसाब से कैटेगरी सिलेक्शन कर लिए। अब उसके लिए एक बेस्ट नेम ढूंढना है। अब नेम कैसे ढूंढना है मैं समझाता हूँ। देखो मेरा ये बुक का नाम है यूट्यूब महागुरु, है कि नहीं। देखो यूट्यूब महागुरु ये नोट्स का नाम है। उसके बाद जस्ट नीचे मैंने टाइटल भी लिख के रखा हुआ है, बाकी सब डिटेल। तो इसलिए कुछ ऐसा ही नाम, मेरा नाम ही बता दे रहा है कि आखिर नोट्स में क्या होने वाला है। इसीलिए आपका नाम ही बता देना चाहिए कि नोट्स में क्या मिलने वाला है। तो उसके लिए चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो। चलो हम लोग चैट जीपीटी भी यूज करते हैं। तो मॉडर्न नाम लेने के लिए हम लोग इसके लिए चैट जीपीटी यूज करेंगे तो बेहतर होगा। तो चैट जीपीटी यूज करने के लिए हम इसे बोल देते हैं कि मुझे 10 मॉडर्न नाम चाहिए। तो हम यहाँ पे इसे सेंड कर देंगे। ओके तो यहाँ पे इसने मुझे 10 मॉडर्न नाम दिया है। इसमें से जो मुझे बेस्ट लगता है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्क्रीन में देख लो, इसमें से जो मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है शायद ये रहेगा आइडिया फैक्ट्री 500, ये वाला बेस्ट रहेगा। तो मैं इसे ही रखूँगा। ओके आप लोग को जो बेस्ट लगता है आप लोग भी रख लो इसी में से कोई नाम, अगर आप इस टॉपिक पे अगर नोट्स बना रहे हो तो। ओके अब देखो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में आप लोग को यहाँ पे सीधा लिख देना है पहले कैटेगरी। ओके कैटेगरी आपने जिस टाइप सेलेक्ट किया है कैटेगरी यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद ओके उसके बाद फिर आप लोगों को लिख देना है नेम। अब जो इसका नाम रखने वाले हो, जो नाम चुने हो अभी वही नाम को रख दोगे। तो मैंने वो नाम को भी लिख देता हूँ। ओके
तो मैंने सारे नाम और बाकी हमने सब चीज़ यहाँ पे इतना काम कर लिया। तो अब चलिए हम लोग कुछ डाउट आप लोगों का क्लियर करते हैं। तो पहला डाउट ये है कि क्या ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग को किसी भी प्रकार का या कोई भी प्रकार का पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, कहीं पर भी आप लोग को पेमेंट करने का नहीं ज़रूरत है। हाँ, अगर आप चाहो, अगर आपके पास बजट है तो कर सकते हो, लेकिन ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि आप चाहो तो पैसा लगा भी सकते हो या फिर नहीं भी लगा सकते हो, समझ गए? तो मान के चलो पैसा कहाँ पे खर्चा होगा। देखो, जैसे आपने वेबसाइट डिज़ाइन किया, ओके, उसके लिए आप लोग होस्टिंगर डोमेन अगर आप लेना चाहते हो, यानी वेबसाइट पे काम करना चाहते हो, तो आप लोग वे पैसा खर्च कर सकते हो। लेकिन एक बात को भाई नोट कर लेना, अगर आपके पास बढ़िया स्किल है ना, कहूँ भी आप पैसा खर्च करने नहीं दोगे अगर आपके पास स्किल है। चलो मैं प्रूफ दिखाता हूँ आप लोग को। देखो, मैंने यहाँ पे हमने सर्च किया फैसल जिम। देखो, मैंने अपना फैसल जिम सर्च किया एंड थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल मिल गया। ओके, देख सकते हो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो देखो ये मेरा वेबसाइट दिख गया। अब देखो, ये वेबसाइट यहाँ पे दिखने का यही मतलब है कि ये बिना डोमेन बिना होस्टिंगर का ये दिख ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ फिर भी दिख गया। पता है क्यों? क्योंकि इसे मैंने ऐसा क्रिएट किया गूगल साइट के द्वारा से फ्री में कि ये 100, ये देखो अभी टॉप पे दिख रहा है, यहाँ पे आ गया सर्च में। और गूगल साइट बिना डोमेन का भी जल्दी नहीं आता है किसी को, लेकिन मेरा फिर भी कैसे आ गया आप लोग सोच सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर अभी आप चाहो तो इसका प्राइस डिसाइड कर लोगे कि हम कितना पेमेंट रखेंगे और कितना डिस्काउंट देंगे, यानी एमआरपी प्राइस कितना रखेंगे, फिर उसके बाद प्राइस कितना रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए प्राइस मेरे हिसाब से भी कम ही प्राइस रखो, क्योंकि लगभग 99 रुपये या फिर 199 रुपये आपके मेहनत के अनुसार आप लोग जितना रख सकते हो। यहीं पे स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। इसमें हम लोग बुक कवर फोटो बनाना सीखेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को हम लोग का अगर यूट्यूब पे इसका प्रमोट करना हो या कहूँ भी प्रमोशन करना हो, तो बुक कवर फोटो बहुत ही काम देता है, और कहें तो प्रीमियम लुक भी देता है बुक कवर फोटो। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बुक कवर फोटो कैसे बनाएंगे। इससे पहले आगे बढ़े, ये 3 चीज को हमेशा याद रखना। देखो, पहला, नाम आपको डिसाइड करके रखना है। कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी को डिसाइड करके रखना है। तीसरा, प्राइस द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आराम से बुक कवर फोटो को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी एआई में चला जाओ, जैसे चैट जीपीटी, चाहे जेमिनी, या कोई भी एआई में आप लोग जा सकते हो। अभी हम एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी ही यूज करेंगे। अब ये तुम्हें 2 प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसको जाके वहां से आप लोग कॉपी इजीली कर सकते हो, या फिर आप लोग इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप कैसे भी आप कॉपी कर लेना, ओके। एंड उसके बाद आप लोग को कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। इसमें चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले बुक कवर, तो सॉरी बुक टाइटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को जो नाम डिसाइड किए थे वो नाम लिखना, एंड उसके बाद लिखना एमआरपी। नीचे में देखो कस्टमाइज कर देना एमआरपी, एंड उसके बाद लिख देना कैटेगरी। अब कैटेगरी लिखने के बाद आप लोगों को फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट को आप सेंड कर देना है इजीली। अब मैंने इसे सेंड कर दिया। अब जैसे ही सेंड कर दूंगा, ये फर्स्ट जो आगे का तरफ का है वो 2D में क्रिएट करके दे देगा। अब पीछे वाला बुक कवर, तो उसके लिए आप लोग को सेकंड में चला जाना है। सेकंड में आप लोग को कुछ नहीं करना है, फिर जो बुक का नाम जो आपने डिसाइड किया है वो नाम को डालना है, एंड उसके बाद यहीं पे आप लोग को फिर कैटेगरी आप लोग को सेम टू सेम वो कैटेगरी को भी डाल देना है, ओके। और फिर इसको सेंड कर देना, तो आपको कुछ ही देर में आप लोग को वैसा ही बैक कवर आप लोग को फोटो भी मिल जाएगा। हमें पता है कि आपके मन में क्या डाउट होगा। देखो, आप लोग अभी सोच रहे हो कि भाई ये तो अगर प्रॉम्प्ट एक ही डाल रहा है तो सभी अभी हजारों लोग इस वीडियो को देखकर एक ही जैसा बुक कवर फोटो बना लेंगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हर प्रॉम्प्ट और कैटेगरी के हिसाब से ही वो इमोशन समझेगा, फिर आप लोगों के हिसाब से अलग अलग वो करके देगा, एक जैसा नहीं मिलेगा। आप लोग वो टेंशन नहीं लो, ओके। आप लोग आराम से इस प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास खुद का स्किल है तो आप लोग खुद भी प्रॉम्प्ट बनाकर आप आराम से एआई से इमेज क्रिएट कर सकते हो, या फिर कैनवा आप लोग भी यूज कर सकते हो। आपका पसंद आप लोग का जो भी है यूज कर सकते हो। पर मैं अगर कैनवा से ये सबसे करने लगूँ तो ये अलग चला जाएगा और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने एआई से शॉर्टकट जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, एंड मेरा जो बुक कवर फोटोज़ है मैं उसी को एआई से ही जनरेट किया हूँ, जो कैनवा से भी बेस्ट लगता है देखने में। अगर फिर भी आप लोग कैनवा से करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैनवा लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग इजीली कर लेना, ओके। स्टेप 2 भी खत्म हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में मैन बॉडी को बनाना सीखेंगे। आखिर हम लोग कैसे बुक को राइट कर सकते हैं।
हम लोग हाथ का यूज़ करें या फिर हम लोग मोबाइल से ही टेक्स्ट से खुद से लिख कर करें या फिर एआई जनरेटेड, मैं आप लोग को पूरा प्रो गाइड करूंगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को टोटल 2 ऑप्शंस देता हूं। पहला ऑप्शन ये है कि आप लोग कॉपी पेन लेके खुद का हैंड राइटिंग नोट्स बनाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग कैनवाई से भी टेक्स्ट राइट करके आप लोग कर सकते हो, या फिर बहुत सारे अभी ऐसा है, आपका जैसा पसंद हो आप लोग खुद मोबाइल लैपटॉप से ही आप लोग टाइपिंग करके भी आप लोग नोट्स बना सकते हो। आप लोग का इमोशन आप खुद से करना, लेकिन आप लोग उसमें थोड़ा सा इमोशन छुपा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा जो लोग खरीदेंगे ना उसे थोड़ा आपका नोट्स पसंद आएगा, तो आप आगे चल के नेक्स्ट बुक और सेल करोगे तो लोग खरीदेंगे, समझे। तो ये मत सोचना कि ये बुक को कैसे करके भिजवा दूँ तो फिर उससे क्या लेना देना, ऐसा मत, कभी भी गलती मत करना। क्योंकि अगर वो बुक अच्छा चला तो आपको ज़रूर ये सोचोगे कि मैं नेक्स्ट कोई और बुक बनाकर सेल करूँ। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, लोगों को थोड़ा अपना समझने का कोशिश करना। फिर भी अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे हम हैंड राइटिंग नोट्स लिखाऊं अपना यूट्यूब महागुरु नोट्स, तो आप लोग जाके बाय कर लेना। प्राइस 49 रुपये ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से 2 चीज़, अगर यूट्यूब सीखना चाहते हो तो यूट्यूब भी सीख सकते हो, या फिर आप लोग को समझ आ जाएगा कि कैसे एक नोट्स प्रो तरीका से लिखा जाता है। अगर आप लोग हैंड से लिखना ही चाहते हो तो आप लोग को सबसे पहले एक बात ध्यान देना, आप लोग यहाँ तो अपना मेन बॉडी लिख सकते हो, बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग क्या करना, पेज नंबर दे देना। ओके, इतना में यहाँ पे पेज नंबर देना, और यहाँ पे किस टॉपिक पे दे रहे हो ये देना, और डेट जरूर देना। ओके, इतना काम करने के बाद ही, और एकदम क्लियर लिखने का कोशिश करना, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा देखने में अच्छा लुक लगना चाहिए। और कोशिश करना कि जल्दी गोज गाज ना करूं, जैसे कि अगर कोई गलत टेक्स्ट लिखा तो उसको नहीं, उसको थोड़ा सा छोड़ ही देना। मान के चलो तुम्हें लिखना था मोनू और गलती से मोनी लिखा चला गया तो थोड़ा सा छोड़ देना, वो समझ जाएगा ना। लेकिन इसको ऐसे गोज दोगे तो ये पूरा नोट्स बेकार हो जाएगा, इसी कारण ऐसा मत करना कभी भी गलती। अगर फिर भी आपको लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम है हाथ से लिखने में, तो आप लोग खुद अपना लैपटॉप, या अगर आप कीवर्ड मास्टर हो तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो। इसके लिए तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। ओके, इसको समझाने की बात नहीं है, लेकिन कॉपी में थोड़ा सा समझाने का बात था। ओके, और एक बात हमेशा याद रखना, पेज जो रखें, पेज थोड़ा पूरा फुल पेज रखना, पेज वेस्ट मत करना। जैसे कोई जगह छोड़ दिया, नीचे में इतना जगह छोड़ दिया, खाली पेज का संख्या बढ़ाएं। अब ध्यान से मेरा नोट्स देखोगे तो वहाँ पे हल्का सा एक कोना नहीं मिलेगा, एक लाइन को भी मैंने नहीं छोड़ा है, एक लाइन को वहाँ भी कुछ ना कुछ मैंने बढ़ाई है। इसी कारण मेरा पेजेस 22 पेजेस है। अगर मैं कहूँ नोट्स बनाते हो तो लगभग मिनिमम 15 पेजेस से भी ज़्यादा रखना। ओके, 15 पेजेस तो रखना, अगर आप लोग थोड़ा लंबा नोट्स बनाते हो, इससे ज़्यादा बढ़िया होता है। ओके, अब हमारा स्टेप 3 भी खत्म होता है, अब स्टेप 4 में है। स्टेप 4 में है हमने जितने भी अभी इमेजेस बनाए हैं, इस इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, ताकि लोग कभी भी बाय करें तो आपको पीडीएफ को आप आराम से भेज सको किसी के भी माध्यम से। प्ले स्टोर को देखो ओपन कर लेना। इसके लिए आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ। इसके लिए कोई भी इमेज टू पीडीएफ या कोई वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई ऐप ही यूज़ करना बेस्ट होता है। इमेज टू पीडीएफ में आप लोग को कोई भी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अभी मैंने इस ऐप को डाउनलोड करके रखा है, ध्यान से स्पेलिंग को देख लो और ये देखो, एंड उसके बाद इस ऐप को ओपन करना, एंड इस जितनी भी परमिशन मांगते हैं सारे परमिशन को अलाउ कर दोगे, एंड थोड़ा देर वेट करना, और ये इस प्रकार से ओपन हो गया। अभी हम लोग को इमेज टू पीडीएफ वाला बटन पर क्लिक करना है, एंड थोड़ा ऐड आएगा उसको कट कर देना, एंड उसके बाद आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आप लोग जैसे ऊपर से सेलेक्ट करोगे वैसे ही वो ऊपर में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को ऊपर का, मतलब कि इसके लिए सबसे पहले आगे का जो है बुक कवर फोटो उसको सेलेक्ट कर लेना। चलो मान लिया मैंने सेलेक्ट कर लिया पर किया नहीं, एंड इसके बाद आप लोग को वो सारे पीडीएफ जिसको इमेज में कन्वर्ट कराए वो सारे पीडीएफ को सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद वो लास्ट जो बैक कवर वाला फोटो है तब उसके बाद को आप लोग को सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद यहीं पे आप लोग को इम्पोर्ट बटन होगा इस पर क्लिक करना, एंड उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग एडिट कर सकते हो, जहाँ जिसे रखना है इस प्रकार से एडिट कर सकते हो, एंड डन कर देना। थोड़ा देर वेट करना। आप देखो यहाँ से आप लोग थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करके आप लोग आगे पीछे कर सकते हो। मान के चलो ये इसकी जगह में मुझे ये रखना था, थोड़ा इसको मैंने इधर स्क्रॉल कर दिया। अब उसके बाद यहीं पे आप लोग को क्या करना है, अब हो गया ये काम। अब उसके बाद आप लोगों को सेव कर देना है, जैसे कि रुको मैं करता हूँ। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को कन्वर्ट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे हम फाइल का नाम रखेंगे, जो नोट्स का नाम है वही हम लोग रख देंगे। तो भी हम लोग उसका नाम यहाँ पे रख, उसके बाद कन्वर्ट बटन पर इजीली क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ से आराम से शेयर कर सकते हैं, और
कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारा मर्जी। ये पीडीएफ में हो चुका है कन्वर्ट। अब यहाँ से ये पीडीएफ कन्वर्ट वाला काम खत्म। फाइनली अब स्टेप 4 भी अब समाप्त होता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 में है कि हम लोग कैसे सेल कर सकते हैं। हमने अपना पीडीएफ को बना चुका हूँ, अब उस पीडीएफ को हम लोग रखेंगे कहाँ पे और किस प्रकार से सेल करेंगे। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक पे बात करते हैं। देखो, हम लोग को पीडीएफ को बेचना है तो इसके लिए हम लोग ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग को एक मशीन बनाना पड़ेगा और मशीन में हम लोग अपना पीडीएफ को रख देंगे और पीडीएफ को रखेंगे और लोग आएंगे उसमें पेमेंट करेंगे और वो मशीन ऑटोमेटिक उसको अपना पीडीएफ दे देगा पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद, और वो पेमेंट आप लोग आराम से आपको वो दे देगा। ऐसा मशीन बनाना है। आप समझे इसको हम लोग कैसे सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग इसको मशीन को 3 प्रकार से बना सकते हैं, 3 प्रकार का रख सकते हैं। पहला जो खुद का एक है, खुद का वेबसाइट। दूसरा, वहाँ पे बहुत सारे अभी रेजर पे अकाउंट बहुत सारे हैं, उसमें खुद भी आप लोग को एक वेबसाइट जैसा फीचर्स फील देगा, लिंक देगा, बस लिंक को शेयर करना है। वो भी एक प्रकार का मशीन है। वो लिंक के द्वारा क्लिक करके लोग आराम से बाय कर सकता है, ऑटोमेटिक पेमेंट होगा और रेजर पे से आप जाकर आराम से विड्रॉ कर सकते हो। और रही बात, खुद भी आप लोग डायरेक्ट यूपीआई से काम चला सकते हो व्हाट्सअप के द्वारा। अपना व्हाट्सअप नंबर दो और उस व्हाट्सअप नंबर से डायरेक्ट आप लोग चैटिंग कर सकते हो और बात कर सकते हो कि ये बुक लो, इसका पेमेंट करो। पेमेंट आपने खुद वेरिफिकेशन करके आप उसको बुक दे दो। इस प्रकार से भी कर सकते हो। अब बात करते हैं ये कैसे तीनों चीज वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खुद का वेबसाइट, ये भी बेस्ट विकल्प है। दूसरा, रेजर पे अकाउंट, ये भी बेस्ट मोस्ट बेस्ट विकल्प है। और तीसरा जो लास्ट है व्हाट्सअप, हमें ये बेस्ट ज़्यादा नहीं लगता है। एक तो आपका प्राइवेट नंबर लीक होगा, दूसरा आप बहुत परेशान करेंगे लोगों के पास आपका नंबर होने के बाद बार बार फ़ोन करेंगे और बहुत परेशानी होगा। और अगर मान के चलो आप ढेर का सेल कर रहे हो तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो इसे हम लोग कट ही कर देते हैं। हम लोग इस पर काम नहीं करेंगे। हम लोग दो, तो इन दोनों में से भी हम लोग को कोई एक ही चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा। तो बेस्ट सीधा रहेगा रेजर पे ही अकाउंट यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग सीधा रेजर पे अकाउंट को हम लोग डाउनलोड करते हैं। उसके लिए हम लोग प्ले स्टोर ओपन करेंगे एंड रेजर पे अकाउंट सर्च करेंगे एंड टॉप पे ही दिख जाएगा और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। देखो, इस ऐप को जैसे ही ओपन करोगे वहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शंस तो है यहाँ पे पेमेंट लिंक एंड पेमेंट पेज वाला ऑप्शन। तो पेमेंट लिंक वाला ऑप्शन को हमने पहले ही स्किप कर लिया। हम लोग इसमें से 2 नंबर वाला डिसाइड किए थे कि हम लोग डायरेक्ट ही इसका यूज़ करेंगे। ये आपको एक डायरेक्ट पेज बना कर दे देगा जिसमें आप लोग अपना फोटो ये सब सेट करके आप लोग कर सकते हो। मैं अभी नहीं कर सकता इस वीडियो में क्योंकि मैं केवाईसी अभी कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। अगर केवाईसी करता तो मैं कंप्लीट दिखाता। अगर आप लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो यूट्यूब में सर्च कर लेना रेजर पे फुल ट्यूटोरियल, आप लोग को फुल वीडियो मिल जाएगा। इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं अगर मेरा केवाईसी अगर मेरा 18 साल पूरा होता तो मैं कंप्लीट अभी केवाईसी करके आप लोगों को दिखाता। अभी मेरा 18 साल नहीं पूरा, 17 साल ही है। 4-5 महीना में 18 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आप लोग को बता दूंगा, यानी वीडियोस अपलोड कर ही दूंगा, उसका भी टेंशन मत लो। ओके, लेकिन फिर भी आप लोग इतना इंतजार क्यों करोगे। आप लोग अपना काम कंटिन्यू रखना, सर्च कर लेना और ये 2 नंबर वाला से आराम से अपना प्रोडक्ट को ऐड कर लेना। अब मान के चलते हैं हम लोग के पास एक वेबसाइट बन चुका है और वो लिंक बनकर रेडी हो गया है। ओके, अब यहीं पे हम लोग का स्टेप 5 भी समाप्त होता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 6 में। इसमें हम लोग फास्ट सेल करना सीखेंगे। इसके लिए मैं आप लोग को अपने तरफ से इंपॉर्टेंट आइडिया देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट आइडिया, आप जो पेज बनाए हो वहाँ पूरा लोगों को कंफर्टेबल फील हो जाना चाहिए। उस पेज से पूरा कंफर्टेबल फील, उसके मन में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप अपना पर्सनली व्हाट्सअप नंबर या ईमेल आईडी दो ताकि वो अपना प्रॉब्लम जो है, अपना कुछ दिक्कत है वो आपसे सॉल्व कर सके। इसमें मैंने खुद देखा है मेरा कितना कस्टमर ऐसे भी घूम चुका है। एग्जाम्पल के लिए मेरा एक बार वेबसाइट को देखो। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बोल दूं कि वेबसाइट जाओ देख का आओ, तो वहां पर आप लोग को पूरा कंप्लीट अपने आप ही पता चल जाएगा कि आखिर उस नोट्स में क्या होने वाला है। और यही असलियत है फास्ट सेल का। और क्या कर सकते हो फास्ट सेल के लिए, आप लोग ऐड चलाओ इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 400-500 रुपया लगता है, बस लगाओ, कुछ ही दिन लगाओ, बाकी सब लोगों को बहुत अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे और कितने सेल भी आ जाएंगे। और कुछ सेल आएंगे, जैसे कि अगर आप फर्स्ट सेल आ जाता है लगभग 5,000 रुपये का, तो उसमें से आप लोग कुछ रुपए रखो और कुछ रुपए का ऐड फिर चला दो। ऐसे करो, फिर पैसा आएंगे उसमें से कुछ, ऐसे फिर ऐड चलाओ। कुछ इस प्रकार से पैसे को उसी से कस्टमाइज करो और अपना जेब से पैसा लगने नहीं देना। शुरुआती में कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं मतलब ऐड चलाने में, वो भी आपका मर्जी है। नहीं तो फ्री वीडियो, अगर आप सब यूट्यूबर अच्छा सब्सक्राइबर है तो आपके पास, तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं, या अच्छा फॉलोवर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टा में कहूँ भी आप लोग अपना मार्केटिंग करके फास्ट सेल कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपका पोर्टफोलियो यानी कहें तो आपका पूरा डिटेल देना ताकि वो कंफर्टेबल फील पाए। और ऐसा नहीं कि वो अपने आप को आप लोग आपको फ्रॉड ही समझने लगे।
फुल डिटेल देना, कोई भी उसको मन में डाउट पैदा होने ही नहीं देना। ओके, तो इस प्रकार से फास्ट सेल होता है। यहाँ पर स्टेप नंबर 6 भी समाप्त होता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 7 में। स्टेप नंबर 7 में मनी को सेव करना सीखेंगे। देखो, इसमें अगर आप लोग टोटली 5,000 रुपये कमा रहे हो, 10 दिन में मान के चलो आपके पास 5,000 रुपये हो चुके हैं। ओके, अब वो 5,000 रुपये हो गए हैं तो आप लोग क्या करना, ध्यान से सुनो। उसमें से 2,000 रुपये को बैंक अकाउंट में डालना और 2,000 रुपये घर रखना, और 1,000 रुपये को इन्वेस्ट करना उसी, या फिर वेबसाइट या डोमेन या कुछ में भी इन्वेस्ट करते रहना। ओके, 1,000 रुपये को ऐसे ही करता, मतलब कि इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अपना पॉकेट का, उसी में से घर का मतलब नहीं लगाना, मतलब कि समझ गए ना। और इस प्रकार से मनी को यूज करना। ऐसे करते करते और पैसा होता है तो एक ऐप डेवलप कर लेना एंड ऐप में चलाना अपना, आप इसको स्टोर को स्टोर ही बना लेना। ऐसे धीरे धीरे पैसे उड़ाते चलो और धीरे धीरे काम करते चलो। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो कैसा लगा क्लास, आज कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है और इंतजार करते रहिए नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास इससे भी मज़ेदार होने वाला है।